मैम जी बेटा कहिए। मैम हम तो शुरू से ही क्लास में है। ठीक है मधु, इट्स ओके। मैम हमारे पास लाइट नहीं, इसलिए हमारा वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं हम। ठीक है कोई बात। एंड जयदन आपने अब जो ज्वाइन किया है तो आपने सेकंड नाम से ज्वाइन किया है, पहले आपका नाम ऐसा शो नहीं हो रहा था। मैम हम भी आ गए। ओके महक कुमारी। सर अब जयदन ने दूसरे नाम से ज्वाइन किया है। ओके ओके सो द स्टूडेंट्स, CSF हमारा हो चुका है और अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सर कुछ और चेंजेस आपको करनी है, कुछ एडमिटमेंट्स? नो नो मैम, थैंक यू, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये किस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि जो अटेंडेंस मतलब स्टार्टिंग की 15 मिनट्स में है हम वही काउंट करेंगे, ठीक है। और इनको एक्टिव मोड पे रखने के लिए आप इनसे अल्टरनेटिवली इंडिविजुअली बाय नेम कॉल करके आप इनसे क्वेश्चन किया करें, ठीक है मैम। बस यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। श्योर सर, आई विल डू इट। थैंक यू सो मच, यू मे कंटिन्यू मैम। ठीक है, सो the next topic is physiology of balance and equilibrium। ठीक है, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम जब हम ट्रैक्स पढ़ रहे थे तो बेटा मैं आपको ट्रैक्स में बार बार एक बात कहती थी, और ये कि जहां भी वेस्टिबुलर वर्ड यूज हो, वेस्टिबुलर का मतलब है आपने इक्विलिब्रियम और बैलेंस की तरफ जाना है। वेस्टिबुलर मींस आपने इक्विलिब्रियम और बैलेंस की तरफ जाना है। ठीक है, तो अब हम सारी की सारी आज बात करेंगे इक्विलिब्रियम, वेस्टिबुलर अपरेटस की एंड वेस्टिबुलर ट्रैक्स की। ठीक है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अगर आप फिजिकल के हिसाब से लें तो ऐसा ही है कि कुछ फोर्सेस ऐसी हमारी बॉडी पे एक्ट करती हैं जो हमारी बॉडी का मोमेंटम या इनर्शिया खराब ना करें, यानी कि हम अगर एक स्टेज में हैं तो रिमेन उसी स्टेज में रहें, तो दिस इज अवर इक्विलिब्रियम। और अब अगर हम बैलेंस की तरफ चलते हैं, यहीं से आइडिया लगा लें, एबिलिटी टू कंट्रोल इक्विलिब्रियम इज नोन एज बैलेंस। अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, रोकना बैलेंस कहलाता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक स्टार्ट हुआ है और उसके बाद स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फुट पोजीशन, foot position effect standing balance is defined as the ability to maintain the equilibrium of the body is known as balance। किस तरह बेटा फुट की पोजीशन, चलिए अब आप इस स्लाइड को लिखे हुए को छोड़ दें, अब जरा जहन अपना माइंड बनाने की ट्राई करें। तो बेटा हमारा एक हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो सेंटर मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही? नो मैम। हो रही है मैम। ठीक है, मैम अगेन हो रही है। मैम नहीं हो रही। बेटा आप बताएं। नो मैम, अब हो यस रही मैम। है। यस मैम। ठीक है, जी मैम हो रही है। बिल्कुल। बैलेंस की अगर हम बात करें तो बेटा जैसे कि हम फिजियोथेरेपी फील्ड में सबसे ज्यादा किस पे बात करते हैं, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हम खड़े हैं तो कहाँ लाई कर रहा है हमारा, L1 पे, L5 पे? सेकंड सेकंड पे। काइनेसियोलॉजी में आपने बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। ठीक है, S2 पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है, यानी कि S1 से S2 से हमें कोई उठाए अगर हमें पकड़े तो हमारी बॉडी का बैलेंस है, यानी अपर लिम लोअर लिम इक्वल आ जाते हैं उसमें, यानी वो हमारा सेंटर है बॉडी का, जहाँ पे हमारा वेट गिर रहा है, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पे लाई कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हम नॉर्मल फिजिक के बंदे हैं और नॉर्मल स्टैंडिंग कर रहे हैं, हमारी बेस ऑफ सपोर्ट वाइड नहीं है,
मेरी बेस ऑफ सपोर्ट मेरी बॉडी के इक्वल है, उस वक्त मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मेरी लाइन ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल कहाँ पर गिर रही होगी, मेरी फुट के सेंटर पे, यानी मेरी मीडियल आर्च पे, फुट के जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है उसके सेंटर पे लाई कर रही होगी। मैं कह सकती हूँ हेड ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल, हेड ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल पे मेरी लाइन ऑफ ग्रेविटी रिले कर रही है। अगर मैं लॉर्डोसिस में जा रही हूँ, लॉर्डोसिस का मतलब है मैंने अपनी S2 को इंटीरियरली पुश कर दिया, इंटीरियरली पुश कर लिया अपनी लॉर्डोसिस को मेंटेन करने के लिए। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब मेरी कहाँ लाई करेगी, मेरी टो के पास, यानी इंटीरियर निकल गई, मेरी बेस ऑफ सपोर्ट से आगे चली गई। अब अगर मेरे लाइन ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी चेंज हो रही है, उसके चेंज होने से मेरा बैलेंस आउट होगा। तो आपने कभी देखा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, अगर वो लॉर्डोसिस की वजह से यानी अपनी हैवी वूम की वजह से अगर उसका पेट आगे निकलता है और वो लॉर्डोसिस में आ जाती है, तो बेटा वो अपनी नेक को और अपने थोरेसिक को एक्सटेंशन में रखती है, वो अपनी नेक और एक थोरेसिक को एक्सटेंशन में रखती है अपनी लाइन ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए। अगर उसके लॉर्डोसिस की वजह से उसका लंबर फॉरवर्ड है, हमारा थोरेसिक और हमारा हेड भी अब अगर हम फॉरवर्ड कर देंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड फॉल कर जाएंगे, आगे गिर जाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस का ये जो सेंस है, हमारी बॉडी को जो बैलेंस का सेंस है वो अल्लाह ताला ने दिया है थ्रू वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस क्या है, हमारी हेयरिंग सेंस, हमारा सीइंग सेंस, हमारा कह सकते हैं कि प्रोप्रियोसेप्शन जो कि हमारी जॉइंट से आ रही है, इन सब स्टिमुलस के ऊपर काम कर रहा है हमारा वेस्टिबुलर अपरेटस। अब हम पूरा का पूरा इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकली अपना वेस्टिबुलर अपरेटस। बैलेंस की डेफिनेशन हो गई, व्हाट इज इक्विलिब्रियम फिजिक्स के हिसाब से द स्टेट ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी की, आपके फिजिकल सिस्टम की ऐसी स्टेट जो कि रेस्ट में है, रेस्ट में होने की वजह से बेटा वो अनएक्सेलरेटेड मोशन में, ऐसे कि यहाँ अगर वो मूव कर रही है तो कांस्टेंट स्पीड के साथ, लेकिन अगर रुकी हुई है तो कांस्टेंट रुकी हुई है, उसके ऊपर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस इस वक्त जीरो हैं। द सम ऑफ द ऑल टॉर्क्स ऑन द एग्जैक्ट ऑन द बॉडी इज जीरो। तो उस सम की वजह से वो बॉडी इस वक्त कांस्टेंट स्टेट में यानी इक्विलिब्रियम के स्टेट में, मोमेंटम पड़ा होगा, आपने इनर्शिया पड़ा होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस एंड डायनेमिक बैलेंस। ये तो हो गई फिजिक्स के हिसाब से हमने बैलेंस और इक्विलिब्रियम अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लिया। ठीक है, लेकिन फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी, ठीक है बेटा, फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी किस पे काम कर रही है, वेस्टिबुलर अपरेटस पे। वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स इनपुट हासिल करेंगे और किसको अपनी इनपुट यानी अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स किसको शो करेंगे, सेरिबेलम को, इसके साथ साथ वेस्टिबुलर कॉक्लियर न्यूक्लियस को। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या है बेटा, सेरिबेलम इज अ इंटरप्रिटेशन सेंटर, ऐसा सेंटर जो कि आपकी मोटर एक्टिविटीज को आपस में क्या करवा रहा है, मोटर एक्टिविटीज को आपस में कोऑर्डिनेट करवा रहा है। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि मैंने एक कप ऑफ टी इस टेबल से उठाना है, तो टेबल से कप उठाने के लिए मेरी ब्रेन को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और कुछ मोटर इवेंट्स को एक साथ करना पड़ेगा। पहला मोटर इवेंट्स उसका होगा मैं अपने हाथ को ऊपर उठाऊं, सेकंड मोटर इवेंट के मैं अपने हाथ को आगे बढ़ाऊं टेबल की तरफ, थर्ड मोटर इवेंट होगा कि मैं ग्रिप करूं कप को, और फोर्थ मोटर इवेंट होगा कि मैं अपने हाथ को अपनी तरफ यानी फ्लेक्शन में जाकर कप को अपनी तरफ लाऊं, एंड लास्ट एंड फिफ्थ मोटर इवेंट होगा कि मैं उस कप के थ्रू क्या करूं, कप के थ्रू मैं उसको मतलब पीऊं, अपने मुंह के करीब लेकर जाऊं। तो ये जो मेरे 5 मोटर इवेंट्स हुए हैं ना बेटा, ये 5 मोटर इवेंट्स, इनकी प्लानिंग किसने की है, सेरिबेलम ने। अगर मेरा सेरिबेलम डैमेज है तो मैं ये प्लानिंग ठीक से नहीं कर सकूंगी, मेरे इवेंट्स आगे पीछे हो जाएंगे, उसके सीक्वेंस चेंज हो जाएंगे। या तो मैं कप उठाए बिना अपना हाथ मुंह की तरफ ले जाऊंगी, यानी पहले पीने की कोशिश करूंगी और कप की तरफ नहीं बढ़ूंगी, यानी मेरे इवेंट्स आगे पीछे हो गए ड्यू टू डैमेज ऑफ सेरिबेलम। इसके लिए रिसेप्टर्स क्या है, वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स। वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स दो तरह के, विजुअल रिसेप्टर, या तो आप किसी चीज को देखकर अपने बैलेंस का सेंस लेते हो, या आप किसी चीज को सोमेटिक रिसेप्टर सुनकर बैलेंस का सेंस लेते हो। बेटा अगर हम अपनी फिजियोथेरेपी फील्ड में पेशेंट को जब हम असेस कर रहे होते हैं, हम उसका बैलेंस चेक करने के लिए कहते हैं कि आप खड़े हो जाओ, अपनी आंखों को बंद करो। अपनी आंखें बंद करने से अगर वो स्विंग करना शुरू कर देता है,
समझ रहे हैं आप मेरी बात? बंदा सीधा खड़ा हुआ है, आंखें बंद करके अगर वो स्विंग करना शुरू कर देता है तो हम कह सकते हैं इसके सेरिबेलम में विजुअल रिसेप्टर्स डीएक्टिवेट होने से इसका सेरिबेलम डिसओरिएंटेट हो गया। डिसओरिएंटेट का मतलब है कि वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सका और वो स्विंग करते 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 गिर गया। यानी अगर उसको नजर नहीं आया तो उसका बैलेंस ऑपरेटर्स ने काम नहीं किया और वो गिर गया। इसी तरह अगर उसको सुनाई नहीं दिया तो उसका बैलेंस ऑपरेटर्स डिटेक्ट कर रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से बैलेंस ऑपरेटर्स ने साथ नहीं दिया और वो बंदा गिर गया। तो अब जो बंदा आंखें बंद करके चलेगा उसका बैलेंस अच्छा नहीं बनेगा, बंदा आंखें और कान बंद करके चलेगा तो भी उसका बैलेंस अच्छा नहीं बनेगा। एग्री? तो ये सारा का सारा वेस्टिबुलर बैलेंस या ओरिएंटेशन पाथवे है जिसमें हमारा मेन रोल प्ले करते हैं वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स। अब बेटा ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन विजुअल रिसेप्टर से, सोमैटिक रिसेप्टर से या वेस्टिबुलर रिसेप्टर से, तीनों से जो इंफॉर्मेशन है तीन जगहों पे शेयर हो रही है। सेरिबेलम जो कि हमारे मोटर को सीक्वेंस बना रहा है, हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो कि हमारी ट्रैक्स जनरेट कर रहा है। न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस से ट्रैक्स निकलेंगी, तो न्यूक्लियस से जो ट्रैक्स निकलेंगी ओकुलोमोटर नर्व होंगी, उसमें क्रेनियल नर्व्स होंगी, थर्ड, फोर्थ, सिक्स आई मूवमेंट्स होंगी। इसी तरह स्पाइनल मोटर नर्व्स होंगी, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस 11 क्रेनियल नर्व का नाम बताएं बेटा जल्दी से। 11th क्रेनियल नर्व का क्या नाम है? मेरी स्लाइड में नहीं लिखा हुआ जी। एक्सेसरी नर्व, एक्सेसरी नर्व, एक्सेसरी नर्व, और एक्सेसरी नर्व सप्लाई करती है किसको? ट्रेपीजियस मसल को। इसके अलावा नर्व रूट बताएं एक्सेसरी नर्व की। मैम इतना डिटेल तो नहीं पढ़ा। चले कोई बात नहीं, हम इसको न्यूरो ये एनाटॉमी नहीं में आता। इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। बेटा बॉडी बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए क्या है? देखें, ह्यूमंस यूज 3 सिस्टम्स। ह्यूमन बीइंग 3 सिस्टम्स को यूज करता है। सीएनएस इनपुट लेता है, सीएनएस उसको इंटरप्रेट करता है और आउटपुट देता है। इनपुट लेता है यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन वो पहले लेगा विजुअल से, फिर लेगा वेस्टिबुलर रिसेप्टर से। वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स में बेटा हमारी एयर का स्ट्रक्चर आ जाता है। एयर के स्ट्रक्चर में है कॉक्लियर, इनर कॉक्लियर, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर्स हमारे इनर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करें। अब इन इनर रिसेप्टर्स और इनर स्ट्रक्चर्स को हम आगे चल के पढ़ेंगे क्योंकि आगे चल के हम सारा काम वेस्टिबुलर पे ही कर रहे हैं, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्टिव, प्रोप्रियोसेप्टिव क्या है बेटा? हमारी जॉइंट पोजीशन, हमारे जॉइंट्स के अंदर जो रिसेप्टर्स रखे हुए हैं वो। अब ये तीनों को तीनों मायरा खान, तीनों के तीनों जो हमारे इनपुट विजुअल्स हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशंस हैं, वो लेकर कहाँ जा रहे हैं हम? सीएनएस की तरफ। सीएनएस में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी जा सकता है, ब्रेन स्टेम में भी जा सकता है और सेरिबेलम में भी जा सकता है, ठीक है। अब हमारा सीएनएस इंटरप्रेट करेगा कि हमें किस तरह की विजुअल या वेस्टिबुलर या हमें परसेप्शन किस तरह की इंफॉर्मेशन आई है। उस इंफॉर्मेशन को हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद आउटपुट जो हमने उसका दिया मसल्स का वो है ऑकुलर रिफ्लेक्स या पोस्चरल कंट्रोल। ऑकुलर रिफ्लेक्स एंड पोस्चरल कंट्रोल को हम आगे चल के इन्हीं स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। इसका इनपुट आपको समझ आया? हमने विजुअल इनपुट लिया, वेस्टिबुलर इनपुट लिया और प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट लिया। इन तीनों इनपुट को यानी कि ये हमारे स्टूडेंट्स का रिस्पांस है जो कि जाएगा हमारे कहाँ? एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सेंटर है सीएनएस सेंटर। सीएनएस सेंटर उस रिस्पांस को देखकर कुछ फैसले करेगा। वो फैसले एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर जो हमारा सीएनएस है वो फैसले करने के बाद आगे हमारा आउटपुट सेंटर यानी हमारी फैकल्टी मेंबर्स को वो एक्शंस बताएगा कि आपने क्या एक्शन लेने हैं। यानी स्टूडेंट रिस्पांस के ऊपर हमारा हायर सेंटर्स डिसाइड करते हैं और फिर उनके इन फैसलों को चेंज करवाने के लिए, एडमिट करवाने के लिए आउटपुट सेंटर यानी फैकल्टी मेंबर्स काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा सिस्टम। वेस्टिबुलर अपरेटस पे मैंने कहा था हम ज्यादा बात करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? बैलेंस की। जहां बैलेंस आएगा वहां वेस्टिबुलर अपरेटस आ जाएगा। वेस्टिबुलर अपरेटस के 3 हिस्से होते हैं बेटा। वेस्टिबुलर अपरेटस में एक होता है सेमी सर्कुलर कनाल्स। सेमी सर्कुलर कनाल्स हमारी रोटेशनल मूवमेंट्स को जज करते हैं।
किस तरह। और उसके बाद होते हैं यूट्रिकल्स। यूट्रिकल्स हमारे उसके बाद का स्ट्रक्चर और सेक्यूल्स हमारा थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर। वेस्टिबुलर अपरेटस हमारे एयर के 3 स्ट्रक्चर्स को मिला के बोला जाता है, सेमी सर्कुलर कनाल्स, यूटेरिकल्स एंड सेक्यूल्स। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर हम कहते हैं दिस वन इज वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस इज अ लाइन। ये ऐसी लाइन है जो हमारे एक एयर से दूसरे एयर को जाके कनेक्ट कर रही है। जिस तरफ का हमारा एयर डाउन होगा, दूसरी तरफ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे? क्योंकि उन्होंने बॉडी के एयर को दोनों को इन लाइन करना है। इसकी बेस्ट एग्जांपल बेटा ये एयर के दरमियान से हमारी एक लाइन पास हो रही है। जिस तरफ का एयर हमारा डाउन जाएगा यानी हमारी ग्रेविटी नीचे जाएगी, दूसरी तरफ की हमारा जो वेस्टिबुलर अपरेटस का जो लाइन है वो ऊपर जाएगा। उस लाइन के ऊपर जाने से दूसरी साइड के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस। वेस्टिबुलर अपरेटस के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम्स के, वो हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स जो मैकेनिकली इन चीजों को डिटेक्ट करते हैं। उनमें बेटा मैं आपको पहले रिसेप्टर्स बता चुकी, विजुअल, वेस्टिबुलर और कौन से रिसेप्टर्स हैं? प्रोप्रोसेप्टिव रिसेप्टर्स। वो सारे के सारे मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जो हमारे टच को, हमारे प्रेशर को, हमारे पेन को सेंस करते हैं और किसको जाकर बताते हैं? वेस्टिबुलर सिस्टम को। बेटा इसकी बेस्ट एग्जांपल है पेन रिसेप्टर्स किस तरह वेस्टिबुलर के साथ काम करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारा लर्चिंग गेट। कभी दर्द की वजह से आपने किसी को ऐसे लड़खड़ा के चलते हुए देखा? फॉर एग्जाम्पल हमारे राइट साइड के पाँव में कांटा लग गया है, ठीक है। अब जब हम चल रहे हैं तो बेटा हमारे चलने से कांटा हमें ज्यादा पिंच करेगा। इस पिंच की वजह से हम लर्चिंग गेट में चलेंगे। लर्चिंग गेट का मतलब है हम लेफ्ट साइड को ज्यादा रखेंगे। राइट साइड पे वजन आते ही हम जल्दी से लेफ्ट साइड को दोबारा अपनी जमीन पे प्लेस कर लेंगे, यानी लर्चिंग गेट होगा हमारा। लर्चिंग स्टाइल में हम चलेंगे, लड़खड़ाते हुए पेन के साथ चलेंगे। तो ये हमारा जो इसमें हमारे बैलेंस को ऑपरेट करेगा वो वेस्टिबुलर अपरेटस होगा। और ये बैलेंस किसकी वजह से जनरेट हुआ? मैकेनो रिसेप्टर्स यानी पेन रिसेप्टर्स की वजह से जनरेट हुआ, ठीक है। सेमी सर्कुलर कनाल्स इस तरह अरेंज किए जाते हैं कि वो एक ही प्लेन में रखे हो। बेटा यहाँ का सेमी सर्कुलर प्लेन, यहाँ का सेमी सर्कुलर कनाल, दोनों एक ही लाइन में। जिस तरफ की लाइन नीचे जाएगी दूसरी तरफ का मसल डिटेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। दिस वन इज वेस्टिबुलर अपरेटस। सेमी सर्कुलर कनाल्स की बात करें, सेमी सर्कुलर कनाल्स को अगर हम देखें तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करता है। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब बेटा रोटेशनल, कहते हैं ना चक्कर आ रहे हैं, तो बेटा वो जो चक्कर आ रहे हैं वो सेमी सर्कुलर कनाल की डिटेक्शन की वजह से आ रहे हैं। ये जो वर्टाइगो होता है लोगों को, ठीक है। The 3 semicircular canals have swellings called ampulla. Within each ampulla is a sense organ called crista. यहाँ देखें बेटा, ये सेमी सर्कुलर कनाल है, इनकी एंड पॉइंट्स के पास एक थैलियां बनी हुई है, सूजन स्वेलिंग्स बनी हुई है। वो स्वेलिंग्स हैं एम्पुला। उन एम्पुला के अंदर मतलब वो जो स्वेलिंग्स हैं हमारे पास ट्यूबुलर डक्ट्स हैं और उनके अंदर एम्पुला यानी हमारे अपरेटस मौजूद हैं। ये अपरेटस काम कर रहे हैं रोटेशनल जजमेंट के लिए। अगर बंदे को चक्कर आता है, वो झूले में बैठता है, तो उस वक्त उसका सेमी सर्कुलर कनाल एक्टिव हो जाता है, यानी वो रोटेशनल सेंस देना शुरू कर देते हैं। In the cresti, the hair of the hair cells are embedded in the glutinous mass called the capula, which extend across the ampulla. एम्पुला पे फिर जाते हैं हम। बेटा ये जो स्वेलिंग्स बनी हुई हैं, इन स्वेलिंग्स के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं, वो हेयर्स एम्पुला को टच कर रहे होते हैं। जिस तरफ हमारा हेयर जाएगा उस तरफ की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? इसकी ये एग्जांपल चेक करें बेटा। ये है स्टेशनरी सेंसरी नर्व। नर्व के ऊपर सेल्स हैं, सेल्स से हेयर जनरेट हो रहे हैं, हेयर सेल से ही हेयर्स, यानी ये बाल हैं हमारे उस सेमी सर्कुलर के अंदर बाल हैं। अब इसके ऊपर है कैपुला। बेटा जिस तरफ हमारे बाल मूव करेंगे उस तरफ हमारा कैपुला मूव करेगा, वो हमें जजमेंट बताएगा कि बैलेंस आउट हो रहा है। ये देखें जरा, ये हमारा सेमी सर्कुलर कनाल,
इसके अंदर ये हमारे हेयर्स और हेयर के ऊपर हेयर बंडल्स। हेयर बंडल्स जिस तरफ मूव करेगा दूसरे साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ बंदी स्टेशनरी है तो हमारा हेयर और हेयर बबल स्ट्रेट है। यहाँ बंदी घूम रही है तो हमारा हेयर बबल भी टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है। ये टू एंड फ्रो हमारे ब्रेन को जज करवाता है कि बंदी इस वक्त रोटेशन में है, यानी इस वक्त अपने बैलेंस को ज्यादा कंट्रोल करो क्योंकि आप स्टेशनरी नहीं हो, मूवमेंट में हो। और कौन सी मूवमेंट में हो? रोटेशनल मूवमेंट में। तो मैंने आपसे कहा था जो सेमी सर्कुलर हमारा सिस्टम है वो रोटेशनल मूवमेंट को जज करता है। सेमी सर्कुलर सिस्टम हमारा रोटेशनल मूवमेंट को जज करता है। ठीक हो गया? चले डियर पार्टिसिपेंट्स, तो कौन बताएगा मुझे? आयशा लगारी। आयशा लगारी, आप मुझे बताएं कि वेस्टिबुलर अपरेटस में 3 स्ट्रक्चर्स हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स के नाम बता दें बेटा। आयशा लगारी, 3 स्ट्रक्चर्स के नाम बताइए। यस मैम। मैं फिर से पूछिए क्वेश्चन। बेटा वेस्टिबुलर अपरेटस में हमारे इनर एयर के 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वेस्टिबुलर अपरेटस में 3 स्ट्रक्चर्स के नाम बताइए। आयशा, नाम बताइए तीनों स्ट्रक्चर्स के। सॉरी मैम। नहीं याद, सो रही थी? नो मैम, बैठी हुई थी, सुन रही थी। गीतिका, गीतिका बुप्तानी। डेंजरस सा नाम नहीं लग रहा वैसे? गीतिका, मेरे प्यारे बच्चे, चले आप मुझे बताएं वेस्टिबुलर अपरेटस में 3 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, 3 स्ट्रक्चर्स के नाम बता दीजिए। गीतिका मींस गीतिका को हम एब्सेंट करार दे दें। ठीक है गीतिका, आप एब्सेंट हैं, ठीक है ना? मैम नहीं नहीं मैम एक्टिव है। ओके बताएं। मैम एक सेमी सर्कुलर कैनाल गुड। और सेक्यूली, मैम प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही सही से। सिक्यूल, ठीक है। और वर्टिकल। थर्ड का क्या नाम है? यूटेरिकल। यूटेरिकल वर्टिकल वाटर। ठीक है जायदन, यूटेरिकल। जायदन आप 3 स्ट्रक्चर्स के नाम बताएं। जायदन 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ वेस्टिबुलर अपरेटस, 3 स्ट्रक्चर्स। जायदन, जायदन, तो मैं आपको एब्सेंट कंसीडर करूं? ठीक है, मारिया वाहिद बताएंगी। मारिया वाहिद 3 स्ट्रक्चर्स के नाम बताइए। मारिया वाहिद 3 स्ट्रक्चर्स के नाम बताइए। मैम हम बताएं? मैंने मारिया से पूछा। ठीक है, अब जो मुझे आंसर नहीं करेगा मैं उसे मीटिंग से निकाल दूं, क्या ख्याल है? यस मैम। गुड। मारिया आंसर करे मुझे बेटा, 3 स्ट्रक्चर्स के नाम बताइए जो वेस्टिबुलर अपरेटस में हैं। मारिया वाहिद। मैम याद नहीं। याद नहीं है? चलिए आकर बताएं तो सही कि आप लेक्चर ले रही हैं, वरना मैं अभी आपको रिमूव करने वाली थी। प्रकाश प्रेम, प्रकाश प्रेम, वेस्टिबुलर अपरेटस के 3 स्ट्रक्चर्स के नाम बताइए। जी मैम, सेमी सर्कुलर कैनाल, ओके। यूट्रिकल, 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 ठीक है। सेक्यूल। सिक्यूल्स, ठीक है। तो प्रकाश आप मुझे वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स के भी नाम बता दीजिए। एक तो विजुअल रिसेप्टर था, एक वेस्टिबुलर अपरेटस था और दूसरा?
तीसरा जी मैम। रिसेप्टर्स के नाम बता दें वेस्टिबुलर apparatus में जो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स। सेंस रिसेप्टर। प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स। ठीक है प्रकाश। जी। महक कुमारी, महक कुमारी, Yes, ma'am. हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है सिक्यूल्स का, हेयर सेल्स का, और ये सारा स्ट्रक्चर हमें डिटेक्ट करवा रहा था कि पर्सन रोटेशन में है या पर्सन जो है स्टेशनरी है। तो बेटा उस स्ट्रक्चर की कोई शक्ल याद आ रही है तो आप नाम बता दें उसमें जो जो स्ट्रक्चर्स थे। मैम एम्प्यूला, एम्प्यूला को हम देखते हैं, उसके अंदर जो है स्वेल अप हुए हुए हेयर ब्लब होते हैं उसमें जो हेयर कि फॉलिकल्स रोटेशन होते हैं, हेयर कर प्रोड्यूस करते हैं। यस मैम, तो वो स्टेशनरी जब होता है तो वो हेयर ब्लब शायद मतलब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होता है। जब रोटेशन में जो है बॉडी मूव करती है किसी भी ह्यूमन की, तो फिर वो जो हमारा हेयर बल्ब है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा होता है। चलें, बिल्कुल ठीक है। सविता, सविता आपकी लाइट आ गई, आपने कनेक्ट कर लिया, थैंक यू सो मच। तो सविता एक सवाल का आंसर भी करें आप। सविता कुछ सेमी सर्कुलर कनाल्स के ma'am. बारे में बता दें। सेमी सर्कुलर कनाल्स। मैम जयदन, जो वेस्टिबुलर जी apparatus की जो 3 टाइप्स है उनकी उनमें से ये एक है सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, इसकी शेप कुछ याद है? जयदन आप माइक क्यों नहीं ऑन कर सकते, क्या रीजन है? चले जयदन प्रेजेंट तो बोलें कि आप हैं। गेस्ट आए हुए हैं और आप रूम में हैं। बेटा अगर आप इस वक्त माइक में बात करके सवाल का जवाब देंगे ना तो ज्यादा अच्छी सी रिस्पेक्ट बन जाएगी मेहमानों के सामने कि बच्चा ऑनलाइन क्लास एक्टिव होकर ले रहा है। ठीक है, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि गेस्ट बैठे हुए हैं तो मैं माइक ऑन नहीं कर सकता। तो जयदन फिर आज आपकी अटेंडेंस तो रह गई, अफसोस। चलिए अटेंडेंस रह गई जयदन की, अब हम आगे चलते हैं। नो मैम, मैं क्लास के अंदर। आप क्लास के अंदर हो? दैट्स वेरी गुड। तो आप मुझे बताओ प्रोप्रियोसेप्शन क्या काम करता है? मैं एक्चुअली लेक्चर नहीं सुन पाया आपका। लेक्चर्स भी नहीं सुन पाए? क्यों, माइक के साथ हेडफोन भी ऑफ कर दिया था आपने? तो मैं मोबाइल साइड पे रख के थोड़ा हम चले गए थे बाहर। दैट्स अ पॉइंट। यस सर। अब अटेंडेंस क्यों लगेगी फिर आपकी? चलें जी, ड्यूरिंग मूवमेंट ओके। rotational angular acceleration of the whole canal causes fluid to be left behind on account of its inertia। बेटा रोटेशनल मूवमेंट में क्या होता है, इनर्शिया में आपका फ्लूइड रुका हुआ है, इसके अंदर जो फ्लूइड है ना वो आपका रुका हुआ है। अब जैसे ही आप रोटेशनल मूवमेंट करना शुरू हुए, इस बेचारे ने टू एंड फ्रो मूवमेंट शुरू की, इसका फ्लूइड भी मूव करेगा। जब फ्लूइड डिस्टर्ब होगा तो रोटेशनल एंगुलर एक्सेलरेशन, फ्लूइड का डिस्टर्बेंस आपके पास एक अपरेटस, एक सेंस लेकर जाएगा, और वो सेंस ये होगा कि आपकी बॉडी इस वक्त रोटेशनल मूवमेंट में है, स्टेशनरी में नहीं है।
ठीक है, दिस इज एडुकेट स्टिमुलस फॉर एक्साइटिंग द हेयर सेल्स। उस फ्लूइड की मूवमेंट जो इनर्शिया में रुकी हुई थी लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन में बेचारी बेंड कर रही है हेयर्स को और उसके साथ घूम फिर रही है, वो वाली मूवमेंट उसकी स्टिमुलेट करती है हेयर सेल्स को। ठीक है, यानी ये वाली मूवमेंट हेयर सेल्स की मूव करती है और आपको बता रही है कि आपकी बॉडी इस वक्त रोटेशन में है। रोल ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है बेटा? वेस्टिबुलर सिस्टम में हेड मोशन, अगर एंगुलर मूवमेंट होगी तो सेमी सर्कुलर कैनाल आपका जज करेगा, और बेटा अगर आपकी लीनियर एक्सेलरेशन मूवमेंट होगी और ग्रेविटी या हेड पोजीशन की मूवमेंट होगी तो वो आपका डिटेक्ट करेगा सेक्यूल या यूटेरिकल्स। ठीक है, हमने तीन वेस्टिबुलर अपरेटस के तीन पार्ट्स पढ़े थे। सेमी सर्कुलर आपकी गोल गोल मूवमेंट आपकी बॉडी डिटेक्ट करेगा, और आपकी अप एंड डाउन मूवमेंट या राइट टू लेफ्ट मूवमेंट डिटेक्ट करेगा सिक्यूल्स एंड यूटेरिकल्स। अब ये विजुअल प्रोप्रोसेप्टिव टेक्टाइल जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ये तीनों दोनों ऑपरेटर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम देंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फोर ब्रेन्स को यानी परसीव्ड कर रहा है ओरिएंटेशन, स्पाइनल कॉर्ड सेरिबेलम यानी पोस्चरल कंट्रोल, या ओकुलोमीटर सिस्टम यानी आई मूवमेंट, इन तीनों पे रिस्पॉन्स को जज करेगा। समझ आया? ये तीन मूवमेंट बॉडी के अंदर होंगी, ये उसके रिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट करेंगे और देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको फोर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या कोलोमोटर सेंटर में मोटर सिग्नल्स भेजेगा। मोटर फंक्शन इसका क्या होगा? प्राइमरी ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम। वेस्टिबुलर अपरेटस हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। इसका मेजर रोल है बेटा मूवमेंट को सेंस करने में और आपकी पोस्चर की ओरिएंटेशन को बनाने में। एडजस्ट करेगा बेटा ये मसल एक्टिविटीज और बॉडी पोजीशंस टू अलाउ फॉर अपराइट पोस्चर। एडजस्ट करेगा ये आपकी मसल एक्टिविटी, बॉडी पोजीशंस को अलाउ करेगा फॉर द अपराइट पोस्चर। यानी मैं कह सकती हूँ कि पोस्चर मेंटेनेंस भी किसका काम है? वेस्टिबुलर अपरेटस का। हेल्प करेगा, स्टेबलाइज करेगा आई मूवमेंट को ड्यूरिंग हेड मूवमेंट्स। ठीक है बेटा। रोल ऑफ पोस्चर अगर हम देखें तो वेस्टिबुलर पोस्चरल रिफ्लेक्स, वेस्टिबुलर अपरेटस का पोस्चर में अगर हम रिस्पांस देखें तो दो आते हैं, टॉनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स या लेब्रिंथाइन राइटनिंग रिफ्लेक्स। मैं इस पे आप लोगों से सवाल पूछूंगी, टॉनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स या लेब्रिंथाइन राइटनिंग रिफ्लेक्स। टॉनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स क्या है? इसका स्टिमुलस है आपके पास ग्रेविटेशनल पुल, यानी बेटा जब आप नीचे की तरफ गिरते हो ग्रेविटी की तरफ जा रहे हो यानी फ्लेक्जन में जा रहे हो, ये आपका स्टिमुलस है। इसका रिस्पॉन्स आपके लिए क्या बनेगा? आप लिम्ब की एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शंस करवाओगे। बेटा जब मैं आगे की तरफ झुकूंगी तो मैं अपने एक्सटेंशन वाले मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के पीछे जाऊंगी ना, तो मेरा जो स्टिमुलस आएगा वो ये कि मैं आगे गिर रही हूँ, और मेरा जो रिस्पॉन्स आएगा वो ये कि मुझे पीछे वाले मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके सीधा होना है। इसके रिसेप्टर्स भी वेस्टिबुलर ऑर्गन्स हैं और ये वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक के थ्रू काम करता है। टॉनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स किस ट्रैक के थ्रू काम करता है बेटा? सुन ले, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक के थ्रू। लेब्रिंथाइन राइटनिंग रिफ्लेक्स, इसका स्टिमुलस है आपके पास ग्रेविटेशनल पुल, यानी फिर से आगे की तरफ गिरना, और इसके रिस्पॉन्स में आप क्या करते हो? अपने हेड को मेंटेन करते हो। बेटा जब हम आगे की तरफ गिरते हैं, गिरने लगते हैं तो हम अपने हेड को पीछे करते हैं ना जी। पूछे बेटा। मैम वेस्टिबुलर ऑर्गन हम उन्हीं को कहेंगे जो आपने ये वेस्टिबुलर रिसेप्टर, बिल्कुल, जिस तरह हमारे सेमी सर्कुलर hearing या कैनाल, semicircular सेक्यूल canals हैं। और यूटेरिकल्स, ये हैं वेस्टिबुलर ऑर्गन्स। लेब्रिंथाइन राइटनिंग रिफ्लेक्स में बेटा आपका स्टिमुलस होगा आगे की तरफ गिरना यानी ग्रेविटेशनल पुल, और इसका रिस्पांस में आप सबसे पहले अपने हेड को पीछे करोगे, और इसके रिसेप्टर्स भी वेस्टिबुलर ऑर्गन ही इसके रिसेप्टर्स हैं, वही तीन। ठीक हो गया। टॉनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स में जब आप आगे गिरते हो तो अपनी बॉडी पूरी को पीछे ले जाते हो, और लेब्रिंथाइन राइटनिंग रिफ्लेक्स में जब आप आगे गिरते हो तो आप अपने हेड को पीछे लेकर जाते हो। वर्टाइगो, फीलिंग ऑफ रोटेशन, फीलिंग ऑफ रोटेशन में बेटा कौन सा रिसेप्टर काम कर रहा है आपका? बैक टू द मीटिंग बेटा, इंटरनेट इंटरप्शंस था। लास्ट स्लाइड है हमारे पास, इट्स वर्टाइगो। स्लाइड शो हो रही है। सेकंड वाला में समझ नहीं आया, सेकंड वाला रिफ्लेक्स। सेकंड रिफ्लेक्स है लेब्रिंथाइन
राइटनिंग रिफ्लेक्स, राइटनिंग का मतलब है अपनी बॉडी को राइट करना, अपने पोस्चर को राइट करना। लेब्रिंथाइन मतलब वही वाला स्ट्रक्चर लेब्रिंथाइन यूज हो रहा है। स्टिमुलस इसका होगा ग्रेविटेशनल पुल, यानी जब हम आगे की तरफ गिरेंगे तो सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा कि हम अपने हेड को पीछे ले जाएं। ठीक, जब हम आगे की तरफ गिरते हैं तो अपने हेड को पीछे करते हैं ना, तो हमारा ग्रेविटेशनल पुल होगा आगे की तरफ गिरना, और इसका रिस्पॉन्स होगा पीछे अपने हेड लेवल को पीछे की तरफ मेंटेन करना, और इसके रिसेप्टर्स भी हमारे पास वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स ही होंगे। समझ मैम गिरेंगे आगे तो फिर हेड पीछे कैसे जाएगा? बेटा जब आप आगे गिरोगे उसको मेंटेन करने के लिए, आगे गिरना आपका स्टिमुलस है, उसको मेंटेन करना आपका रिस्पॉन्स है, तो उसको फिर मैम है तो दोनों सेम, बस उसमें वो हमारे लिम्स की कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पर हेड का। बिल्कुल ऐसा है। वहां पे बेटा हम पूरी लिम्स को पीछे ले जाएंगे कि हम बच्चे एक्सटेंशन में ले जाएंगे लिम्स को, और यहाँ हम क्या करेंगे अपने हेड को एक्सटेंशन में ले जाएंगे। ठीक हो गया। इसके रिसेप्टर्स भी वेस्टिबुलर ऑर्गन्स हैं। वर्टाइगो की बात करें तो फीलिंग ऑफ रोटेशन मे बी पोजिशनल और मे बी नॉन पोजिशनल। इसके कॉजेज में है बेटा इनर एयर डिसऑर्डर, आपका सेमी सर्कुलर कनाल इनर एयर आपका खराब है ना बेटा, वो आपकी स्टेशनरी मूवमेंट को भी ऐसे डिटेक्ट कर रहा होगा जैसे वो रोटेशन हो रही है। यानी आप बैठे हुए हो ना, फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं यार मैं हिल रहा हूँ, मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, मेरी सराउंडिंग्स घूम रही है, मैं घूम रहा हूँ। तो ये जो आपको चक्कर आते हैं बेटा, ये इनर एयर डिसऑर्डर की वजह से भी आ सकते हैं, वेस्टिबुलर डिसऑर्डर की वजह से, यानी आपका अपरेटस ठीक नहीं है। आपका अपरेटस ठीक नहीं है ना, तो वो ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि क्या काम करना है, तो वो आपकी रुकी हुई मूवमेंट्स को, यानी आप आराम से बैठे हो फिर भी वो डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं भाई ये घूम रहा है। ब्रेन स्टेम की लीजन, जो आपके हायर सेंटर्स है ना, वो ही आपकी नॉर्मल पोजीशन को आपकी रोटेशनल पोजीशन डिटेक्ट करने बैठ गए, यानी आपके हायर ब्रेन सेंटर्स ही डैमेज है। ये तीनों के तीनों कॉज होंगे, तो आपके पास फीलिंग ऑफ रोटेशन यानी वर्टाइगो यानी मैम जी। इनर एयर डिसऑर्डर और वेस्टिबुलर डिसऑर्डर दोनों में फर्क क्या है? दोनों सेम है। वेस्टिबुलर डिसऑर्डर आपका इनर एयर में ही प्रेजेंट जाता है, और इनर एयर डिसऑर्डर यानी कि आपकी कान का कोई इन्फेक्शन है, कान से पस बहता जा रहा है, कान का इन्फेक्शन भी लीड करवाएगा आपको वर्टाइगो की तरफ। और इसके अलावा आप कहते हैं ना कान का पर्दा फट गया है, इनर एयर डिसऑर्डर्स, ये सारे इनर एयर डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे के सारे लीड करते हैं वर्टाइगो की तरफ, यानी इसके सिम्टम्स में आपको चक्कर आने मिलते हैं। मैम फिर इसे मेंटेन कैसे किया जाता है? इसे मेंटेन किया जाता है बेटा, इनर ईयर का जो डिसऑर्डर्स है, यानी कि अगर आपको ईयर का इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स लेकर ईयर का इन्फेक्शन ठीक करें। अगर आपके कान का पर्दा ठक गया है तो आप उसके पर्दे की रिकंस्ट्रक्शंस करें। अगर आपका वेस्टिबुलर अपरेटस एक्सिस स्टिमुलस हो गया है तो बेटा उसको इनहिबिटरी सिग्नल्स दें, सिंपैथेटिक ड्रग्स यूज करें और उसको इनहिबिटरी सिग्नल्स दें ताकि आपका वेस्टिबुलर अपरेटस इनहेबिट हो जाए और आपको चक्कर ना आए। ठीक है, ये सब इसकी मेंटेनेंस थी। थैंक यू मैम। यू वेलकम बेटा। आपकी क्लास तो एंड हो गई है और आपकी अटेंडेंस मुझे निम्रा भी सेंड करेंगी और मेरे पास भी है। जयधन बेटा, एक लास्ट मौका आपकी अटेंडेंस आपको देने का, और वो ये है कि मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। जयधन मुझे बताएं कि लेब्रिंथाइन राइटनिंग रिफ्लेक्स क्या है? जी मैम। लेब्रिंथाइन राइटनिंग रिफ्लेक्स बेटा बता दें, उसका रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और उसके ऑर्गन्स। मैम रिस्पॉन्स होता है टाइम टू बेटा नहीं समझ आया, बताएं। मेंटेन हेड लेवल एंड मेंटेन हेड लेवल, बिल्कुल ठीक है, आप पढ़ के बता रहे हो लाइक। वेस्टिबुलर। ठीक है, ठीक है, तो फिर जयधन को अटेंडेंस दे देनी चाहिए, क्या ख्याल है? दे